राम, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारा है, उसे ग्रहण करो। तुम्हारे अयोध्या मात्र लौटने से ही सबका दुख मिट जाएगा। हाँ राजा राम जी, हम सभी यहाँ यही आस लेके आए रहे। अयोध्या की प्रजा ही नहीं, हम वन के वासी भी ही चाहते रहे कि राज मुकुट आप ही के सर पर हो प्रभु। ये मुनि जैसन वेश आप जैसन क्षत्रिय पर शोभा नहीं देते प्रभु। निषाद राजगुहा, माताओं, गुरुदेव एवं प्रिय समस्त प्रजावासियों, हमारे पिताश्री महाराज दशरथ ने माता कैकेयी के वचनों की रक्षा करने के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को भी त्याग दिया और मुझे त्यागने के दुख में वो स्वयं परलोक को सिधार गए। किंतु वचन की आन रखी, रघुकुल की मर्यादा को कलंकित नहीं होने दिया उन्होंने, और उनकी मृत्यु के पश्चात क्या मैं उनके वचनों को तोड़कर रघुकुल की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दूं? वेदनाएं और भावनाएं क्षणिक होती हैं, किंतु भावनाओं में बहकर के किए गए कृत्य जन्म जन्मांतर तक यश अपयश का कारण बनते हैं। स्वामी महाराज दशरथ ने वचन हमें दिया था, यदि प्रश्न वचन की आन रखने का है तो हम तुम्हें उस वचन से मुक्त करते हैं। और उसे अपने पुत्र को हस्तांतरित करते हैं। तुम्हारे स्थान पर हमारा भारत 14 वर्ष के लिए वन में रह लेगा। इससे वचन की मर्यादा भी बनी रहेगी, प्रजा की इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी और हमारे भारत की वेदना भी कम हो जाएगी। यदि मेरी माता का ये प्रस्ताव मेरे राम भैया मान लेते तो मेरे जाते हुए प्राण मुझे वापस मिल जाएंगे। राम भैया के स्थान पर 14 वर्ष का वनवास भोगकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। 14 वर्ष तो क्या, मैं आपको राजा बनाने के लिए आजीवन वनवास भोगने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हूं। हाँ श्री राम, कुमार भरत ने राज सिंहासन पर न बैठने का संकल्प लिया है, इसलिए प्रभु आपके लिए यही उचित होगा कि आप अयोध्या वापस लौट चले। हाँ श्री राम, यही उचित है। लौट चलिए अयोध्या। हाँ श्री राम, आप ही अयोध्या के राजा हैं, यही उचित है श्री राम। हाँ श्री राम, आप लौट चलिए अयोध्या। आप सब शांत हो जाइए। वचन, संकल्प, शपथ कोई व्यापार नहीं है, ना ही कोई वस्तु है जो एक के स्थान पर दूसरे को दे दी जाए। वचन की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्राण दिए भी जाते हैं और प्राण लिए भी जाते हैं, और यही धर्म है। पिता की मृत्यु के पश्चात उनके वचनों का पालन करना, यही एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। अन्यथा परलोक में रह रहे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भरत, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी वेदना का आवेग मेरे मन मस्तिष्क पर ही नहीं, मेरे हृदय को भी कंपित कर रहा है। किंतु मेरे भाई, धर्म का पालन करना ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है।
सबको अपना कर्तव्य स्वयं ही निभाना चाहिए। व्यक्ति यदि स्वयं के कर्तव्यों को दूसरों के कंधों पर डाल दे तो वो अनाचार होगा। राजा ही ऐसा अनाचार करने लगे तो प्रजा तो ऐसा दुराचार करेगी ही, हर ओर अराजकता फैल जाएगी। भैया, ये अनाचार, सदाचार, कदाचार, ये सब ज्ञान की बातें प्रेम नहीं देखता। प्रेम इन सब से ऊपर है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे राम भैया का मुझसे प्रेम और स्नेह आज भी वही है जो बचपन में हुआ करता था। बचपन में जब मैं खेल में हार जाता था तो आप झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। भैया, आज भी मैं आपका वो छोटा सा भरत हूं। आज भी मुझे आपके उसी स्नेह और प्रेम की आवश्यकता है। आज भी मुझे झूठ बोलकर जिता दीजिए भैया। भरत, मेरे भाई, तुम्हारे लिए तो मैं एक क्या 100 बार झूठ बोल सकता हूं, क्योंकि उस झूठ का पाप मात्र मुझे ही लगेगा। किंतु भरत, तनिक सोचो कि इस एक झूठ से पिताश्री के वचनों की मर्यादा भंग हो जाएगी। हमारे पिताश्री को उनके अंतिम क्षणों में यह गर्व रहा होगा कि उनके पुत्रों ने उनके वचनों का मान रखा। किंतु क्या मैं ये झूठ बोल करके उनका वो गर्व भी तोड़ दूं? पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने सत्कर्मों से पिता का मस्तक ऊंचा कर दे। जिसके कर्मों से पिता का मस्तक लज्जा से झुक जाए वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं होता है। तो उचित है भैया, आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए, मैं अपना कर्म करूंगा। सौगंध है मुझे भैया राम की कि मैं इसी पर्णकुटी के सामने तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि मेरे राम भैया आज भी मुझसे उतना ही स्नेह करते हैं जितना बचपन में किया करते थे। ये पापी भरत आपके समक्ष यही आस लेकर आया था कि आप मेरी वेदना को दूर करेंगे और मेरी आश आज अवश्य पूर्ण होगी। मैं इन्हीं चरणों में प्राण त्याग कर अपनी वेदना सदा के लिए मिटा दूंगा। नहीं नहीं भरत, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे प्राण त्यागने से पहले मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा।